हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोगों ने आज शाम 5 बजे जो रिवीजन कराया था मैंने वो कर लिया होगा। मुझे पता है आप लोग थक चुके हो, पेपर दे के रेस्ट चाहिए, लेकिन यार अकाउंटेंसी के पेपर तक ना सब कुछ छोड़ दो, सारी चीजें हटा दो एक तरफ और सिर्फ मेहनत करो। और आज मैं तुम्हें फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कराऊंगा, वो भी सारे के सारे इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो हट के क्वेश्चंस है। यकीन मानो अगर आप इन क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लोगे ना, एग्जामिनेशन में इससे बाहर ना पूछा गया है ना पूछा जाएगा। तो 3 चीजें करनी है बस आपको। सबसे पहले चैप्टर का रिवीजन करना है, फिर उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बनाने हैं और साथ में एमसीक्यू बनाने हैं। और मैं जब चैप्टर का रिवीजन कराता हूं ना तो मैं कॉन्सेप्ट के साथ साथ क्वेश्चन भी कराता हूं, वो भी बहुत अच्छे क्वेश्चन और वो इन क्वेश्चन से अलग है, इन क्वेश्चन से हटके है। और ऐसे ही मैं पूरे सिलेबस का आपको रिवीजन कराऊंगा, पूरे सिलेबस का। आज पहला दिन है, आज लोग कल से शुरू करेंगे, बट मैं आज से ही आपको स्टार्ट करके दे रहा हूं कि एटलीस्ट 10 नंबर का बड़ा चैप्टर हमारा कवर हो जाए। फिर जैसा स्केड्यूल मैंने बताया उस हिसाब से कल पूरे दिन प्रैक्टिस करेंगे और नेक्स्ट 6 डेज तक जम के प्रैक्टिस करेंगे। फिर लाइव रिवीजन कराऊंगा आप लोगों का, कैसा पेपर आता है सब कुछ दिखाऊंगा। 3 प्रीमियम मॉक टेस्ट दूंगा अपने एसपीसीसी ऐप पे, वो आप बना लेना। बस अभी सब चीज भूल जाओ, सिर्फ और सिर्फ मैं और आप मिलके मेहनत करते हैं और देखना आपका रिजल्ट कितना अच्छा जाएगा। सीयूईटी भी आपका बहुत बेहतर जाएगा। यही सारी चीजें सीयूईटी में भी काम आएंगी, मैं उसकी भी तैयारी कराऊंगा आपको। बिल्कुल चिंता मत करो, ट्रस्ट रखो क्लास, डेफिनेटली आपका पेपर देखो अच्छा जाएगा। बीएसटी का गया ना, इको का गया ना, ये और अच्छा जाएगा, सबसे बेस्ट जाएगा, देखना आप। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फंडामेंटल्स के मोस्ट इंपोर्टेंट पीवाईक्यू। क्वेश्चन नंबर 1, रक्षित और मलिक दो पार्टनर्स हैं। क्वेश्चन को ढंग से पढ़ना। इनकी जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो है 4/5 1/5 और 1 अप्रैल को इनकी कैपिटल है 120 और 80,000। 1 दिसंबर 2021 को दे डिसाइडेड दैट टोटल कैपिटल of the firm should be 3 lakh to be contributed by them in the ratio 2:1। टोटल कैपिटल कितनी होगी? 2 लाख इसकी, 1 लाख इसकी, यानी कि 3:2:1 में इनकी कैपिटल होगी, ऐसा डिसाइड किया। अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप डीड, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउड टू पार्टनर्स एट द 6%। इंटरेस्ट जो है वो पार्टनर्स को दिया जाता है 6% पर एनम पे। आपको कैलकुलेट करना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू बी अलाउड फॉर द ईयर 31 मार्च 22। आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की कैलकुलेशन करनी है। 3 नंबर का ये क्वेश्चन है, ध्यान समझना। इसकी कैपिटल 120 है तो आप लिखो रक्षित। कितना सिंपल है, देखो रक्षित की कैपिटल 120 है तो 1,20,000 पे आपने 10% कैलकुलेट करना है। कितना बन जाएगा इसमें? 12,000, राइट? ओ सॉरी, 6% है, 1,20,000 का 10 नहीं है इस क्वेश्चन में ना, 6% है। 1,20,000 का 6% तो कितना बनेगा जरा मुझे बताओ। 1,20,000 का 6% तो ये बन गया 7,200 बनेगा, राइट, रक्षित का। और आगे लिखा हुआ है आपको निकालना क्या है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना है, बस और कुछ नहीं। तो ये हो गया आपका 7,200। अच्छा, अब इसकी कैपिटल कितनी होनी चाहिए? 2 लाख इसकी कैपिटल होनी चाहिए। तो फिर ये एडिशनल कैपिटल भी लेके आएगा। 120 तो है इसकी कैपिटल, तो ये एडिशनल कैपिटल लेके आएगा। कितने की क्लास लेके आएगा? 80,000 की एडिशनल कैपिटल लेके आएगा। उस पर भी 6% का इंटरेस्ट लगेगा। लेकिन ये लेके कब आएगा मुझे बताओ? 1 दिसंबर को। तो दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 4 महीने आपने इस पे इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। तो 80,000 का 6% और 4 मंथ्स का ये बनेगा 1,600। तो जो टोटल इसका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बनेगा वो बनेगा 8,800। सिमिलरली आपको रक्षित के बाद मलिक का भी निकालना है और ऐसा क्वेश्चन मैंने तुम्हें कराया भी था, ध्यान रखना, कराया भी था। पैटर्न अलग था बट क्वेश्चन यही था, जहां पे एक मोमेंट पे आपको दोनों कैपिटल सेम रखनी है। मलिक की जो कैपिटल है शुरू में वो है 80,000 और इसका 6% आप निकालोगे तो कितना बनेगा? 80,000 का 6% आ गया 4,800। अब फिर लेकिन इसको कैपिटल कितनी बनानी है? 1 लाख रुपए बनानी है, बिकॉज टोटल कैपिटल इनको 3 लाख बनाना है। इसका है 2 लाख, इसको 1 लाख बनानी है। तो ये 1 लाख कैसे बनाएगा? 20,000 और लेके आएगा, राइट? तो एडिशनल कैपिटल कितना आ गया? 20,000। तो इस एडिशनल कैपिटल पे एडिशनल इंटरेस्ट भी लगेगा। कितने महीने का क्लास? 4 महीने का। तो 20,000 का 6% हो गया, 4 महीने का बन गया 20,000 का 6% और इंटू 4/12 ये आ गया 400। तो ये टोटल जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बनेगा इसका बनेगा 5,200। इसका आ गया 88, इसका आ गया 5,200। ध्यान रखना, अगर मान लो किसी की कैपिटल ज्यादा होती, मान लो इसकी होती 2 लाख, तो फिर आप 80,000 में निकालते, फिर 120,000 पे ऐसे ही निकालते, बस प्लस की जगह माइनस करते, क्योंकि वो पैसा एडिशनल कैपिटल नहीं होता, वो पैसा विड्रॉ ऑफ कैपिटल होता।
तो अगर एडिशन कैपिटल है उस पर इंटरेस्ट प्लस होगा, विड्रॉ ऑफ कैपिटल है उस पर इंटरेस्ट आपने माइनस करना है, दैट्स इट। तो आप लिखोगे इंटरेस्ट ऑन ओपनिंग कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन एडिशनल कैपिटल, टोटली हो गया। इंटरेस्ट ऑन ओपनिंग कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन एडिशनल कैपिटल, टोटली हो गया, खत्म बात। 3 नंबर आपको मिल जाएंगे इजीली। तो टीचर ही चेक करेगा 88 और 52 करेक्ट है, आपको नंबर दे देगा। सेकंड क्वेश्चन, ऑन 1 अप्रैल 2022 रवि कवि अवि 3 पार्टनर से इनकी फिक्स कैपिटल। तो आंसर में भूलना मत, जैसे ही फिक्स पढ़ता हूं ना मेरे दिमाग में करंट दौड़ता है, करंट करंट करंट, राइट। 6 लाख 6 लाख 3 लाख, और ये पार्टनरशिप डीड में है। आईओसी 10%, आईओडी 12%। जो शुरू में 15 मिनट मिलेंगे ना क्वेश्चन पढ़ने के लिए, उसमें हम ये सब एक बार एनालाइज कर चुके होंगे, हाँ सारा पॉइंट हमारे दायरे में है कि नहीं। आईओडी 12%, एनुअल सैलरी जो दी जा रही है वो 1,20,000 है। प्रॉफिट लॉस किस रेशियो में बटेगा? कैपिटल रेशियो में। ध्यान रखना 663 तो काटोगे तो 2:1, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो 2:1 इस रेशियो में प्रॉफिट लॉस को आपने बांटना है। द नेट प्रॉफिट फॉर द फर्म ईयर एंड 3,08,000, जो नेट प्रॉफिट है वो ईयर एंड का वो है 3,08,000। और इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्राइंग, जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है वो तीनों पार्टनर का इतना इतना, खुद ही देर है कैलकुलेट करके। तो इस पॉइंट से हमें अब कोई भी लेना देना नहीं है, आपको अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है बस खाली। तो बना लेते हैं फॉर्मेट। क्वेश्चन नंबर 2 मैंने ऑलरेडी देखो फॉर्मेट बना रखा है। सेकंड क्वेश्चन का मैंने सारे फॉर्मेट यहाँ देखो बना दिए ताकि तुम्हें दिक्कत ना हो। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 2, ऑलरेडी हमने यहाँ पे फॉर्मेट, ये रहा क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्यूशन, ऑलरेडी मैंने फॉर्मेट बना रखा है। सबसे पहले आप लिखोगे बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, नेट प्रॉफिट, है ना। तो नेट प्रॉफिट कितना दे रखा है आपको इस क्वेश्चन के अंदर? नेट प्रॉफिट है 3,08,000 का, 3,08,000। अगर कोई इंटरेस्ट ऑन लोन होता तो यहां से हम माइनस करते, पार्टनर के लोन पे कोई इंटरेस्ट, बट इस क्वेश्चन में है नहीं। बाई यहां लिखोगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, और हर स्टेप के नंबर हैं, जितने स्टेप्स आप सही लिखोगे ना उतने स्टेप्स के नंबर मिलेंगे। रवि रवि और कवि अवि 48, 42 और 3,000, 4,800, 4,200 और रवि अवि और कवि, टोटल कितना आएगा? 4,800, 42 और 3,000, 12,000। ठीक है, टोटल कर लोगे 12,000 प्लस 3,08,000, ये हो गया 3,20,000। रवि अवि कवि, रवि कवि अवि, सॉरी रवि कवि अवि है ना, रवि कवि अवि, रवि कवि अवि। बनाओ आराम से, हो सके तो फास्ट फॉरवर्ड में देख लो, लेकिन आप क्वेश्चंस को मिस मत करना। यही सब क्वेश्चन देखना पेपर में, इनसे बाहर आएगा ही नहीं कुछ, सब कुछ निचोड़ के रख दिया मैंने। तो ये भी प्रॉफिट वाला पॉइंट भी हो गया, ये वाला पॉइंट भी हो गया। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% है, 663 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% है। टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल रवि कवि और अवि, और इंटरेस्ट कैपिटल कितना कितना आएगा? 663। तो 6 लाख का 10% आ गया 60,000, ये भी 60,000 आ गया, ये आ गया 30,000। टोटल आ गया क्लास आपका 1,20,000। ओके, इंटरेस्ट कैपिटल के बाद क्या है इस क्वेश्चन में? सैलरी मिलती है अवि को 1,20,000, टू सैलरीज अवि 1,20,000 की सैलरी है सालाना, है ना। पर मंथ दिया होता तो मल्टीप्लाई करते 12 से। और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 2:1, राइट। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कुछ क्वेश्चन इक्वली समझ बैठेंगे, इक्वली नहीं समझना है, 2:1 की प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है। टोटलिंग कर लो, 3,20,000 माइनस करोगे तो आएगा 80,000 का प्रॉफिट है, और 3,20,000, और 2:1 में बांटोगे इसको, 2 डिविजिबल प्रॉफिट्स ट्रांसफर टू, अच्छा करंट में भेजना है, ठीक है, करंट अकाउंट। अच्छा करंट क्या है? इसको फिक्स कैपिटल है, तो मैंने बताया था ना, करंट अकाउंट आपने भेजना है रवि कवि और अवि। देखो कोई चीज रह तो नहीं गई, इनकी कैपिटल पे इंटरेस्ट हो गया 6 6 12 3 15। एक सेकंड यार, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है? 60 60 30 ना, तो 150 आएगा ना, 120 क्यों हो गया? 150 आएगा ये, ठीक है 150 आएगा, तो और कम हो जाएगा फिर, तो ये 50,000 बचेगा, ठीक है 50,000। तो चेक कर लेना, कई बार क्या होता है ना कि छोटी छोटी मिस्टेक जो है स्लाइटली वो आपका सारा काम बिगाड़ देगी। हो गया 320। अब 50,000 को आपने बांटना है 2:1 में, 2/5, 2/5, 1/5, 5 से डिवाइड दोगे तो ये आएगा 10,000 इंटू 2 20,000, 20,000 और 10,000। पेपर में ना ऐसी सिली मिस्टेक्स हो सकती हैं, तो आप ध्यान रखना। प्रॉफिट 2:1 में बटेगा, 50,000 का प्रॉफिट 20 20 10,
ये वाला क्वेश्चन भी हो गया। सब पेपर में आए हुए क्वेश्चन है, आप एग्जामिनेशन का जो लेवल है ना वो चेक कर लो, ये लेवल है पेपर का, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। अब प्रैक्टिस तुम क्या करके जाते हो गॉड नोज, बट क्वेश्चंस ऐसे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। वरुण और विवेक दो पार्टनर्स हैं। रिक्वायरमेंट आपने पहले ही अंडरलाइनिंग कर लिया होगा जब आप क्वेश्चन पढ़ रहे होगे। कैपिटल अकाउंट, करंट अकाउंट बनाना है और एप्रोप्रिएशन बनाना है, मतलब फिक्स मेथड का ये क्वेश्चन है। दोनों की करंट अकाउंट की बैलेंस भी दे रखा है, कैपिटल अकाउंट का बैलेंस भी दे रखा है। चेक करो, स्टार्ट करो, फॉर्मेट बनाओ, एक बार फॉर्मेट बना के देखो। तबीयत खराब है तो क्लास थोड़ा माफ करना। 1 अप्रैल 2022 को ओपनिंग कैपिटल दे रखा है 3 लाख और 2 लाख, और क्या करंट अकाउंट का बैलेंस है, ये डेबिट है क्रेडिट। हम हमेशा ध्यान रखना कि जो क्रेडिट बैलेंस है ना वो पॉजिटिव बैलेंस होता है, उसी पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट होता है। डेबिट बैलेंस पे कभी कोई इंटरेस्ट कैलकुलेट नहीं होता। द पार्टनरशिप डिड प्रोवाइड दैट वरुण वाज टू पेड सैलरी ऑफ 5,000 पर मंथ, तो साल की सैलरी होगी 60,000। Whereas Vivek was get a commission 30,000 for the year. Interest on capital जो है वो 8% है। Interest on drawing to be charged 6% per annum. Drawing दे रखा है 3,000 beginning of each quarter। तो यहाँ पे एक वर्किंग छोटा सा नोट बना लोगे, वर्किंग नोट 1, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। आप ध्यान रखना वर्किंग नोट आंसर का हिस्सा होता है, आपको लिखना ही पड़ेगा। वरुण और विवेक, तो वरुण ने कितना विड्रॉ किया है मुझे बताओ जरा। बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर 3,000, बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर। क्वेश्चन पढ़ने में ना जल्दीबाजी मत करना, तसल्ली से। 3,000 बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, तो बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर है। और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 6% है। और हर क्वार्टर के बिगिनिंग का टाइम फैक्टर है 7.5/12, तो ये हो गया 3,000 इंटू 4 12,000, 6% इंटू 7.5 डिवाइड बाई 12, ये आ गया 450। जबकि विवेक ने विड्रॉ किया 30,000 ऑन 1 सितंबर। अगर 30,000 सितंबर में विड्रॉ किया है तो इंटरेस्ट कितने महीने का लगेगा, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च, मतलब 7 मंथ्स का इंटरेस्ट लगेगा। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 7 मंथ का आप इंटरेस्ट कैलकुलेट करोगे। तो 30,000 का 6% 1800 और 7 मंथ का आ गया 1050। तो ये आपने वर्किंग नोट में निकाल लिया। अब हम फॉर्मेट बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 ऑलरेडी मैंने फॉर्मेट बना रखा है। क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन, तो सबसे पहले आप यहाँ पे इतनी मेहनत से निकाले हो तो लिख लो बाई इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स वर्किंग नोट 1। ठीक है, पार्टनर्स कौन कौन है, एक का था 40,450, एक का है 1050, टोटल है 1500। अब नाम क्या क्या है देख लेते हैं। वरुण और विवेक, वरुण और विवेक, वरुण और विवेक। ठीक है, अब नेट प्रॉफिट के लिए लिखेंगे बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ब्रैकेट में नेट प्रॉफिट, वो नहीं लिखोगे तो भी चलेगा। ठीक है, अब जो नेट प्रॉफिट है पूरे बिजनेस का वो बिफोर मेकिंग एडजस्टमेंट 1,20,000 है। कितने का नेट प्रॉफिट है, 1,20,000। इधर दो ही चीजें आती हैं, फिर इधर लिखते हैं कि करके सबसे पहले 2 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वरुण और विवेक। कितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, 3 लाख है और ये 2 लाख है। और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेट कितना है जरा मुझे बताओ। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वाज अलाउड 8%, 3 लाख का 8%, 24,000, 2 लाख का 8%, 16,000, 20, 30, 40। ये टोटलिंग जितनी फास्ट करोगे ना उतना समय तुम्हारा पेपर में बचता है। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया क्लास आपका 3 लाख का 8% 24, 2 लाख का 8% 16,000। ओके, और कुछ है इस क्वेश्चन में। कमीशन मिल रहा है विवेक को और सैलरी मिल रहा है वरुण को। टू सैलरीज वरुण को 60,000 और कमीशन 30,000 का मिल रहा है विवेक को। पेपर में ना सामने ही क्वेश्चन रहेगा, सामने आंसर रहेगा ना, तो मेरी तरह पन्ना नहीं पलटाना पड़ेगा बार बार। ठीक है, और बता दूंगा रफ कहाँ करना है, सब कुछ मैं बता दूंगा आपको। अभी तो पहले ना रिवीजन कर लो, एक बार ऐसे ही पूरे सिलेबस का रिवीजन कर लो। जल्दी मत करना कि एक दिन में सर एक चैप्टर रिवीजन करा रहा हूँ, नहीं। स्केड्यूल देखो मैंने, आज मैं ये चैप्टर करा रहा हूँ, कल मैं एडमिशन रिटायरमेंट खत्म कर दूंगा, गुडविल चेंज इन पीसर कल खत्म कर दूंगा, बिकॉज दिन भर है। आज तुम्हारे पास सिर्फ रात रात बची हुई है ना, कल तो तुम्हारे पास पूरा दिन रहेगा करने के लिए ना। और आपको अकाउंट से तो पढ़ना है, अब और थोड़ी कुछ करना है, दिन रात बस अकाउंट ही पढ़ना है और कुछ नहीं करना। 1,21,500, 1,21,500 माइनस करेंगे 40,000, माइनस करेंगे 60, माइनस करेंगे 30। अब यहाँ पे हो गया एक झोल। क्या झोल हो गया कि डेबिट साइड जो चीजें हैं ना वो आपको लग रही हैं ज्यादा। डेबिट साइड जो आइटम आपको दे रखा है ना वो ज्यादा है, और क्रेडिट साइड जो आइटम दे रखा है वो आपको कम दे रखा है।
तो इस सिचुएशन के अंदर आपको क्या करना है, प्रॉफिट तो सिर्फ आपके पास 1,21,500 है, लेकिन जो ये तीनों चीजें मिलाकर जो अमाउंट जाए, इसका 30,000, इसका 60,000 और दोनों का जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो है ज्यादा। तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, छोटा सा एक वर्किंग नोट आपको बनाना पड़ेगा, कैलकुलेशन ऑफ एक्सपेंस रेशियो। अब इस सिचुएशन में एक आपको करना पड़ेगा एक्सपेंस रेशियो की कैलकुलेशन। तो मैं आप सबको यही कहता हूं, रिवीजन के वक्त भी मैंने ये बताया था कि जब भी एप्रोप्रिएशन का क्वेश्चन आए ना, आपको सबसे पहले ये जरूर आप इंश्योर कर लिया करो कि आपके एक्सपेंसेस कहीं ज्यादा तो नहीं है, और यहां कोई भी चीज चार्ज नहीं लिखा है कि वो देना ही देना है। समझ रहे बात को? तो इस सिचुएशन में क्या करोगे, आप दोनों पार्टनर का देखोगे, एक है वरुण और दूसरा है विवेक, दोनों को मिल क्या क्या रहा है। तो यहां पे अगर आप देखोगे तो यहां पे 24,000 का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है और 16,000 का ये वाला अमाउंट है। उसके बाद आप चेक करोगे, 60 और 30, वरुण को 60, इसको 30, ठीक है, वरुण को 60 दिया जा रहा है, इसको 30 दिया जा रहा है। तो जो दोनों को मिल रहा है ना, ये मिल रहा है 84,000 और ये मिल रहा है 46,000। अगर आप इसका रेशियो बनाओगे ना तो रेशियो बनेगा 84 और 46, और रेशियो बनाओगे तो आएगा 23 और इसका आएगा 42। तो एक रेशियो बन गया 43 रेशियो 23, 42 रेशियो 23। इस रेशियो में आपने प्रॉफिट को बांटना है और कुछ नहीं करना। तो यहाँ पे थोड़ा सा चेंज करेंगे, थोड़ा सा आपको काटा कुटी भी करनी पड़ सकती है। तो यहाँ पे लिखोगे 2 आई एम सॉरी, यहाँ पे जो अमाउंट आएगा 1,21,500 लिखोगे, 2 डिविजिबल प्रॉफिट्स ट्रांसफर टू करेंट अकाउंट, क्योंकि फिक्स मेथड है ना, करेंट अकाउंट ऑफ किस किस के करंट अकाउंट जाएगा, वरुण और विवेक। पेपर का ही सवाल है, बिल्कुल भी स्किप मत करना। ये लिख देना वर्किंग नोट और यहाँ लिख देना आप वर्किंग नोट 2, 1 तो आप बना चुके हो। तो 42/65, 23/65, 42/65, 23/65। तो 1,21,500 को 65 से डिवाइड दे दो, इनटू करो 42, तो ये आएगा 78, यह है 42/65, 78,508, ठीक है, 78,508। और दूसरे वाले का फिगर जो आएगा 78,508 माइनस कर दो 1,21,500 से, 42,992, ये होगा 23/65। तो अगर किसी क्वेश्चन में डेबिट साइड ज्यादा होता है तब हम क्या करते हैं, एक्सपेंस रेशियो निकालते हैं। तो ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, ये सैलरीज एंड कमीशन है। इस तरीके से आप दोनों को जो जो मिल रहा है वो देख लो, उसका एक रेशियो बना लो, इसी रेशियो को बोलते हैं एक्सपेंस रेशियो। और कभी भी प्रॉफिट अगर कम होता है ना तो इसी रेशियो में प्रॉफिट को बांटना होता है। तो फंडामेंटल का क्वेश्चन जब भी आएगा, और चिंता मत करो, जब तुम एग्जामिनेशन हॉल में जाओगे मैं बोलूंगा, तुमसे काटाकूटी नहीं होगी, तुम पहले ही रफ में ये कैलकुलेशन कर लेना कि भाई यार अंदाजा लगा लेना, यार प्रॉफिट तो बहुत कम है। इस क्वेश्चन में अगर आप शुरू में अंदाजा लगाते ना कि यार ये तो 1 लाख तो यहीं यहीं हो गया, 60 + 30, और फिर ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी जो है वो जो है अच्छा खासा अमाउंट बन गया 40,000 का, 140 का अराउंड जा रहा है, और इधर अमाउंट सिर्फ जो है प्रॉफिट वो कितने का है, प्रॉफिट कितने का है इस क्वेश्चन में, सिर्फ 120 का है। तो भैया झोल है इस क्वेश्चन में, दिमाग तुरंत क्लिक करेगा भैया झोल है। तो अब इस क्वेश्चन के अंदर आप एक्सपेंस रेशियो निकाल लेना, उसी में बांटना। अगर प्रॉफिट बहुत ज्यादा होता फिर तो दिक्कत नहीं, जैसे कर रहे थे हम वैसे करते आते, डिविजिबल प्रॉफिट निकालते और आंसर आ जाता। ठीक है, अब ये करंट अकाउंट में क्या क्या आएगा जरा देखो। ये रहा करंट अकाउंट। कैपिटल अकाउंट में तो सिर्फ ओपनिंग बैलेंस आएगा, बाई बैलेंस बीडी 3 लाख और 2 लाख, और वही आएगा सीडी आपका, कुछ नहीं है, फॉर्मेलिटी है। फिक्स मेथड में कैपिटल अकाउंट अगर आप टीचर आपको दे रहा है ना तो फॉर्मेलिटी है, 2 बैलेंस सीडी 3 लाख और 2 लाख, 3 लाख और 2 लाख। और ओपनिंग बैलेंस में लिखोगे बाई बैलेंस बीडी, कितना कितना कैपिटल है, ये 1 लाख है और ये 28,000 है, तो इसका हो गया 1 लाख, लेकिन इसका जो 28,000 है वो इधर आएगा, ध्यान रखना, 2 बैलेंस बीडी, और बैलेंस नहीं दिया हो तो 0 मान लेते, 2 बैलेंस बीडी। अब लिख दो बाई साइड, बाई डिविजिबल प्रॉफिट, बाई डिविजिबल प्रॉफिट्स। कितना कितना निकाला है हम लोगों ने प्रॉफिट, चेक कर लो। प्रॉफिट 78,508, 78,508, और दूसरा है, एक सेकेंड, दूसरा है 42,992, 42,992, 42,992, टोटलिंग कर लो,
42992 और ये हो गया 1,00,000 तो 178,508। ओके, CD सेम आ जाएगा 178,508, 178,508 और ये है 42992 माइनस कर दोगे 28,000 का डेबिट बैलेंस 14,992 आ गया 2 बैलेंस CD खत्म। तो ये 6 नंबर तक का सवाल बन जाएगा फिर, बिकॉज ये दो चीजें पूछी हैं। आपका टाइम यहां भी तो लग रहा है ना, तो ये इस तरीके से 6 मार्क का क्वेश्चन बन जाएगा। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 4 पे आते हैं। ये सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, तो आप ध्यान से समझो कैसे कैसे क्वेश्चन है, हर टॉपिक कवर है इसके अंदर, एवरी टॉपिक। अजय, मनीष, सचिन 3 पार्टनर्स है, रेशियो 5/10, 3/10, 2/10। देयर कैपिटल्स वर 6 लाख, 8 लाख, 11 लाख और 1 अप्रैल को है एज पर द पार्टनरशिप डीड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू बी प्रोवाइडेड 10% पर एनम फॉर द ईयर 31 मार्च। प्रॉफिट 2 लाख वर डिस्ट्रीब्यूटेड विदाउट प्रोवाइडिंग द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो ये ओमिशन है। अब इसमें भी थोड़ा सा दिमाग लगा लेना है ना, कि प्रॉफिट 2 लाख का है और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना बनेगा, 6 लाख प्लस 8 लाख प्लस 11 लाख, 25 लाख का तो कैपिटल है, इंटरेस्ट आ गया 2.5 लाख। देखो क्रैक कर लिया ना आपने, पकड़ लिया भैया यार, इंटरेस्ट तो बनता है 2,50,000 का, प्रॉफिट 2 लाख का है। तो इस सिचुएशन में वर्किंग नोट 1 है ना, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, यही बात है जो तुम्हें याद रखनी है। और मेरी गारंटी है एग्जामिनेशन हॉल में जिस दिन एंट्री करोगे ना, लाइव क्लास लेके सुबह की मेरी, मैं तुम्हें ये याद करा के भेजूंगा, तुमको भूलने नहीं दूंगा मैं, ठीक है। सॉरी सॉरी सॉरी, तबीयत खराब है, सॉरी, माफ करना। अब इस सिचुएशन में जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बनेगा वो कितने परसेंट है, 10% है। 6 लाख का 10% 60,000, 8 लाख का 10% 80,000 और 11 लाख का 10% 1,10,000। ये ज्यादा है। प्रॉफिट कितना है, प्रॉफिट हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 2 लाख का है। तो यहाँ पे 3-3 जीरो जो है वो कैंसिल कर दो, है ना, 4-4 जीरो जो है वो कैंसिल कर दो। तो रेशियो कितना आ गया इसका, 6 + 8 + 11 इट्स 25, 6/25। तो अब प्रॉफिट कितने का है, 2 लाख का। अब 2 लाख को 25 से डिवाइड दे दो, बनेगा 8,000। 8 × 6 48, 8 × 8 64, 8 × 11 88,000। आप इन तीनों को ऐड करो, ठीक है, 88,000 + 64 + 48 इट्स कम 2 लाख। तो ये जो 2 लाख का हमारे पास प्रॉफिट है, इसी 2 लाख के प्रॉफिट्स को आपने पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है, क्योंकि प्रॉफिट हमेशा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमेशा प्रॉफिट के अंदर से ही देना है। तो ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, ना कि जो आप निकाल रहे थे शुरू में, ये कहीं नहीं बचा। आप 6 लाख 60,000 80,000 ये नहीं देना आपने। अगर आप ये गलती नहीं करोगे, आप सीधा सीधा ये नहीं करके गलती करोगे, सीधा सीधा दे दोगे ना सारा क्वेश्चन, टीचर शुरू में कट कर देगा, एक भी नंबर नहीं देगा आपको। दया हो गया, किसी को दया आ गई तो आधे एक नंबर दे दे, अदरवाइज ये हर क्वेश्चन में चेक करना है अप्रोप्रिएशन में कि प्रॉफिट्स के अंदर है कि नहीं। हाँ, अगर ये लिखा होता कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो इज चार्ज, ये वर्ड लग जाता, देना है, इवन इन केस ऑफ लॉसेस देना ही देना है पूरा, तो हम पूरा देते, अदरवाइज इस तरीके से। तो बना लेते हैं स्टेटमेंट शोइंग एडजस्टमेंट, ऑलरेडी बना रखा है। क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्यूशन आप लिखोगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइडेड, वर्किंग नोट। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एप्रोप्रिएशन में किधर आता है, डेबिट, तो डेबिट ही लिखेंगे, क्योंकि भूल गए थे लिखना है ना, हम तो कुछ रिवर्स तो नहीं कर रहे। बाकी सब में क्रेडिट क्रेडिट क्रेडिट। कितना कितना है, 48 64 88, 48,000 64,000 और 88,000। टोटल हमने देखा ही था 2 लाख, बस, और तो कुछ है ही नहीं। प्रॉफिट का कुछ नहीं करना आपने, वो प्रॉफिट दिया इसलिए ताकि तुम देख सको कि इंटरेस्ट जो है वो एक्सपेंस रेशियो में देना है। अब इधर बैलेंस कितना आ गया, बैलेंस आपका 2 लाख का, ये क्रेडिट है, तो ये है डेबिट डेबिट डेबिट। बताओ ये क्वेश्चन है कि नहीं, अच्छे क्वेश्चन। अब इनकी प्रैक्टिस बिना करे जाओगे, तुम्हें कोई बुक नहीं उठानी, कोई सैम्पल पेपर, किसी कुछ भी कंटेंट नहीं उठाना, सब कुछ मैं यूट्यूब पे करा रहा हूँ, सब कुछ और कुछ नहीं। आराम से इनकी प्रैक्टिस करो। प्रॉफिट्स टू बी शेयर्ड, प्रॉफिट किस रेशियो में बटेगा, जरा मुझे बताओ, प्रॉफिट किस रेशियो में बटेगा। इनकी जो रेशियो है वो कितनी है, 5:3:2, 5:3:2। तो यहाँ 10 से डिवाइड दो, 20,000 × 5, ये आ गया आपका 1 लाख, 20,000 × 3 60,000, 20,000 × 2 40,000, खत्म। ऐसे ही क्वेश्चन एमसीक्यू में भी पूछा जा सकता है, मैं तुम्हें कराऊंगा, देखना एमसीक्यू में भी ऐसे क्वेश्चन आ सकता है। मैं कराऊंगा, एक क्वेश्चन लेके कराऊंगा जहां पे आपको पूछेगा बताओ कौन सा अकाउंट डेबिट हो रहा है, कौन सा अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, ऐसे ऑप्शन दे देगा, आपको टिक करना है। तो बहुत बहुत पॉपुलर चल रहा है, क्लास ट्रेंडिंग में है क्वेश्चन ये, तो इसको बिल्कुल स्किप मत करना। तो जो क्वेश्चन
अच्छे हैं, आ सकते हैं, वो सब करा रहा हूँ, उसमें आसान भी है, उसमें टफ भी है। बड़ी साइड कौन सी है? डेबिट, कितने से? 52,000 से। बड़ी साइड कौन सी है? क्रेडिट, कितने से? 4,000 से। यहाँ बड़ी साइड कितने से है क्लास? 48,000 से बड़ी है, 48,000 से। तो एंट्री क्या होगी? डेबिट कौन है? अजय। एक फॉर्मेट बना के लिखना, अजय करंट अकाउंट। अगर फिक्स मेथड है ना, देयर कैपिटल वर इतना, फिक्स नहीं लिखा हुआ है, राइट? तो अजय कैपिटल अकाउंट डेबिट। अजय कितने से डेबिट हो रहा है जरा मुझे बताओ? 52,000 से डेबिट हो रहा है अजय। टू एक सेकेंड, टू मनीष, टू सचिन। 4, टू मनीष, टू सचिन, टू मनीष कैपिटल अकाउंट, टू सचिन कैपिटल अकाउंट, टू मनीष कैपिटल अकाउंट, टू सचिन कैपिटल अकाउंट। पूरे गले में दर्द हो रहा है वीडियो बनाते बनाते, लिखते लिखते। कंटिन्यू बीएसटी फ्री को प्लीज यार सपोर्ट करो, कोशिश करो कि यार हमारा चैनल भी 1 मिलियन तक पहुंचे। सपोर्ट करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, इतना तो रिवॉर्ड आपसे एक्सपेक्ट कर सकता हूं। पूरे तीनों पेपर में देखो क्लास अराउंड 100 वीडियोस बन रही हैं, तो प्लीज़ यार कोशिश करो कि वीडियोस को अपने दोस्तों तक पहुंचाओ, सब्सक्राइब करो। बहुत मेहनत करी है, तो ये रिवॉर्ड देखते हैं बना पाते हो कि नहीं आप लोग। सब्सक्राइब करना है बस आपको, और कुछ नहीं, 1 सेकेंड लगेगा, और मुझे वीडियो बनाने में दिन रात लग रहा है। बीइंग, एडजस्टमेंट, एंट्री, पास्ट, ठीक है। बस इनर्शन लिख के जर्नल लिख देना इन द बुक्स ऑफ, जो भी है नाम, किसकी बुक्स में एंट्री पास करो? अजय, मनीष और सचिन। अजय, मनीष, सचिन, अजय, मनीष और सचिन। और ध्यान रखना, ये जो एंट्री है ये है मेन आंसर। ये पूरा खेल वर्किंग नोट का है। मेन आंसर वही एक एंट्री, उस एंट्री को पास करेंगे ना तो सारी गलतियां सही हो जाएंगी। ओके, वीडियो पॉज करके आंसर लिखना, यही समझ लो इन्हीं में से ही क्वेश्चन सारे आएंगे। और जो एमसीक्यू कराऊंगा, अभी रात को एमसीक्यू अपलोड करूंगा, उनको और देख लेना, बस खत्म। 5, मीरा, नीना, ओजस, 3 पार्टनर्स, इनकी रेशियो 5/10, 3/10, 2/10। द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइडेड फॉर चार्जिंग इंटरेस्ट इन ड्राइंग 10%। द ड्राइंग्स ऑफ मीरा, नीना, ओजस ड्यूरिंग द ईयर इतना इतना इतना। ये मत भूलना कि जब डेट गिवन नहीं होती तो 6 महीने का इंटरेस्ट चार्ज करते हो। मैं जानता हूं तुम ये भूल जाते हो, तो मैं तुम्हें भी फॉर एग्जाम क्लिक करा के भेजूंगा, बेटा जब डेट ऑफ विड्रॉल नहीं गिवन होती तो भूलना मत, 6 महीने का लगाना है। मेजोरिटी बच्चे सीधा 6,000, 5,000, 4,000 इंटरेस्ट निकाल देंगे, जो कि गलत है। आफ्टर द फाइनल अकाउंट्स हैव बीन प्रिपेयर्ड वी डिस्कवर दैट इंटरेस्ट ड्राइंग इज नॉट टेकन इनटू अकाउंट। आपने इंटरेस्ट ड्राइंग भूल गए लगाना, तो यहां पे लिखो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ओमिटेड, नाउ प्रोवाइडेड। क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्यूशन लिखो, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग रॉन्गली ओमिटेड, आप भूल गए थे, नाउ प्रोवाइडेड। अच्छा सारे बच्चे बताओ, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आप जो है वो एप्रोप्रिएशन में किधर लिखते हो? क्रेडिट। भूल गए थे तो क्रेडिट ही लिख दो ना। इनमें आएगा डेबिट, डेबिट, डेबिट। मैं डॉट डॉट लगा देता हूं ताकि मुझे ना इतने सारे कॉलम में ना कंफ्यूजन ना हो, इसीलिए मैं डॉट डॉट लगा देता हूं कि जी यही लिखना है। अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की कैलकुलेशन यहाँ पे होगी, वर्किंग नोट 1 है ना, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। तो कौन कौन पार्टनर है? मीरा, नीना और ओजस। ये इसने विड्रॉ किया 60,000, इसने विड्रॉ किया 50,000, इसने विड्रॉ किया 40,000। कितना इंटरेस्ट है बच्चों जरा मुझे बताओ? 10% है, 10/100, 10/100, 10/100। और अब कितने क्लास आपको इसमें परसेंटेज है? इंटरेस्ट ड्राइंग 10% है, और आपको पता है जब डेट ऑफ विड्रॉ नहीं पता होता है तो 6 महीने का इंटरेस्ट आपने लगाना है। तो आप इसकी कैलकुलेशन ना 60,000 का सीधा 5% निकाल लो, क्योंकि ये अल्टीमेटली आधा हो जाएगा ना, तो 5 ही बनेगा। 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 2 1 जा 2, 2 5, तो 5% ही है। तो ये होगा 3,000, 5,000 का 5% हो गया 2,500, 40,000 का 10% 4,000, आधा कर दोगे 2,000। तो इस तरीके से आप कर सकते हो, 3,000, 2,500, 2,000, 3,000, 2,500 और 2,000। अगर ऐड करोगे 3, 4, 5, 6, 7, 7,500, ठीक है। और यहाँ लिख देना वर्किंग नोट 1। बस अब तुम्हें क्या करना है, 3-3 नंबर के सवाल है टोटल, ये इसकी टोटलिंग कर लो। 75, 75, यहाँ आ गया 7,500, ये आ गया डेबिट, तो यहाँ पे आएगा क्रेडिट, क्रेडिट, क्रेडिट। क्या लिखोगे? प्रॉफिट्स और लॉस टू बी शेयर्ड। अब इनकी रेशियो क्या है इस क्वेश्चन में जरा मुझे बताओ? इस क्वेश्चन में 5:3:2 रेशियो है, राइट? 5:3:2। तो 10 से डिवाइड दोगे तो 750 आएगा। 750 इंटू 5, 3750, 750 इंटू 3। हाँ पेपर में कैलकुलेशन में टाइम बहुत लगेगा बेटा,
तो उसमें हम कुछ नहीं कर सकते। मैं तो चाहता हूँ कैलकुलेटर अलाउ कर दे, जैसे सीए में होता है, बीकॉम में होता है, बट देखो इस साल तो नहीं हुआ। क्रेडिट, जो साइड बड़ी है वो कितने से बड़ी है, ऐसा करना होता है, ठीक है। जो साइड बड़ी है वो कितने से बड़ी है, तो यहाँ पे डेबिट साइड बड़ी है, कितने से बड़ी है जरा मुझे बताओ। यहाँ पे 250 से बड़ी है। यहाँ पे बड़ी साइड कौन सी है, यहाँ पे भी सर डेबिट साइड बड़ी है, कितने से, 500 से। तो एंट्री क्या होगी, नीना ओजस डेबिट, और ये फिक्स था कि यहाँ पे आधा नंबर कट जाएगा, नहीं तो इस क्वेश्चन में इनकी कैपिटल के बारे में कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, राइट। एक एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी है, तो नीना ओजस टू मीरा, नीना कैपिटल अकाउंट डेबिट, ये फॉर्मेट मैंने पहले ही बना लिया था ना, ताकि आप आराम से रात को सो सको, इन सब में टाइम खराब ना हो, वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो, प्रोडक्टिव रहे वीडियो। नीना कैपिटल अकाउंट डेबिट, ओजस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू मीरा कैपिटल अकाउंट। तो नीना में कितना अमाउंट है आप चेक करो, नीना है 250, ओजस है 500, 250 500, ये आ गया 750। क्रेडिट डेबिट एलएफ, जर्नल इन द बुक्स ऑफ लिख देना, और ये पर्टिकुलर्स, इसको तो अच्छे से लिखना बिकॉज यही मेन आंसर है। बीइंग एडजस्टमेंट एंट्री पास्ट, ठीक है। चलो लिखो फटाफट, ये वाला क्वेश्चन भी हमारा डन हो गया। क्वेश्चन भले ही 2000 फालतू करके जाना, कम मत करके जाना बस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, पीक्यूआर 3 पार्टनर से फिक्स कैपिटल, अगर फिक्स लिखा है तो आंसर में आपको करंट अकाउंट डालना पड़ेगा। 40,000, 32,000, 24,000 आफ्टर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट 48,000 फॉर द ईयर एंड, इट इज अग्रीड इन 3:1 इट वॉज ऑब्जर्व दैट, यार ध्यान समझना, पीक्यूआर 3 पार्टनर्स, इनकी कैपिटल दे रखी है, आफ्टर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट 48,000 का प्रॉफिट बांट दिया 3:1 में, यानी रेशियो 3:1 है। बाद में पता चला कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो 10% दे दिया इंस्टेड ऑफ 8%, सही है 8% दे दिया 10%, और सैलरी 12,000 जो क्रेडिट कर दिया पी को इंस्टेड ऑफ क्यू, यानी पी को दे दिया, देना किसको चाहिए था, क्यू को, क्यू की जगह पी को पकड़ा दिया, तो पी से ले लो, क्यू को दे दो, रिवर्स कर दो। यू आर रिक्वायर्ड टू पास अ सिंगल एंट्री नेक्स्ट ईयर टू रेक्टिफाई द अबव ओमिशंस। तो जो ओमिशंस तो है ही, एरर भी है, आपको इसकी एंट्री पास करनी है। सबसे पहले आप फॉर्मेट बनाओगे, लिखोगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल रॉन्गली क्रेडिटेड एट द रेट, कितने परसेंट रॉन्गली कर दिया, 10%, ठीक है। नाउ रिवर्स, सारे बच्चे मुझे बताओ, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एप्रोप्रिएशन में डेबिट आता है, आप रिवर्स कर रहे हो तो क्रेडिट करोगे, वहां पे जैसे ही तुमने क्रेडिट किया तो यहाँ पे डेबिट और डेबिट आ जाएगा। कितना आएगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मुझे बताओ, 10%, 4, 3200 और 2400, 4,000, 3200 और 2400, ये आपने रिवर्स कर दिया, 4,000, 3200 और 2400, इट्स 9600। तो प्रॉफिट को आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो गलत दिया था वो रिवर्स कर दिया। अब नाउ इंटरेस्ट एट द रेट 8% प्रोवाइडेड ऑन कैपिटल्स, तो उनकी कैपिटल पे इंटरेस्ट 8% प्रोवाइड करना है, तो गलत को रिवर्स कर दिया, सही को प्रोवाइड कर दो। तो 4 लाख का 8% 3200, अच्छा प्रोवाइड करना है मतलब जिधर आता है वहां लिखेंगे, एप्रोप्रिएशन में इंटरेस्ट आता है डेबिट, इन सब में आएगा क्रेडिट क्रेडिट क्रेडिट, ठीक है। तो ये आएगा 3200, और अगले का कितना है, 32,000 का 8% करो, कितना आएगा, ये आएगा 2560, और 24,000 का 8% आएगा 1920, ये कैलकुलेशन में समय लगेगा, 2560, 3200, 7680। तो जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो 10% से रिवर्स किया, 8% से आपने प्रोवाइड किया, ठीक है। सैलरी किसको दे दिया, क्रेडिट टू पी, सैलरी क्रेडिटेड टू पी, नाउ रिवर्स्ड। अच्छा सारे बच्चे मुझे बताओ, सैलरी आता किस साइड है, डेबिट साइड, रिवर्स कर रहे हो तो कहां लिखोगे, क्रेडिट साइड, ये क्रेडिट, तो पी में आप क्या कर दोगे, डेबिट लिख दोगे 12,000, और यहाँ पे क्रेडिट, तो रिवर्स हो गया है ना। एप्रोप्रिएशन में आपने गलती से एप्रोप्रिएशन में डेबिट लिख दिया था, क्रेडिट कर दिया, तो एप्रोप्रिएशन में डेबिट लिखा था तो कैपिटल में क्रेडिट पहुंच गया होगा, कैपिटल को डेबिट करके ठीक कर दिया, यानी गलत को रिवर्स कर दिया। अब सैलरी देनी किसको है, सैलरी टू क्यू प्रोवाइडेड, देना था, अब क्यू को हम सैलरी दे देंगे। तो सैलरी आता किधर है, डेबिट, तो डेबिट ही लिखो, और क्यू में क्या आ जाएगा, क्रेडिट, अगर यहाँ डेबिट है तो क्यू में क्या आ जाएगा, ये क्रेडिट।
तो ये हो गई हमारी सारी गलतियां सही, कम से कम 4 नंबर का सवाल बनेगा मिनिमम। अब आप करो टोटलिंग, और तो कोई हिसाब किताब है नहीं इसका। तो ये जो डेबिट साइड है वो कम है, क्रेडिट साइड जो है वो ज़्यादा है। 21,600 माइनस करेंगे 1200 माइनस करेंगे 7680, ये आएगा 12720। ठीक है, एक सेकंड गलती, ये 12,000 था ना, ये तो 12,000 था ना, 1200 थोड़ी था, 12,000 था। तो 9600 माइनस 7680, ये आएगा 1920, ये आ गया डेबिट। तो यहाँ पे आएगा क्रेडिट क्रेडिट क्रेडिट, और लिखोगे प्रॉफिट और लॉस टू बी शेयर्ड, प्रॉफिट और लॉस टू बी शेयर्ड किस रेशियो में बटेगा? प्रॉफिट और लॉस 3:1 में, 3:1। एक सेकंड, पी क्यू आर 3 पार्टनर है ना। आफ्टर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट फॉर 48,000 ईयर एंड, यार एक चीज है इसमें 3:1, अच्छा सॉरी 3:1 है ना, या मैंने ही पेन चला दिया, 3:1 है भाई, 3:1 है ना, 3:1 है। तो 5 से डिवाइड दे दो, तो ये आएगा 384, है ना, ये भी आएगा 384, इंटू करोगे 3, ये आएगा 1152। तो कॉम्प्लिकेशन है इस क्वेश्चन में, बिकॉज फिगर बड़े गंदे हैं इस क्वेश्चन के। तो ये आ गया 16,000 1152 प्लस 30, ये आएगा 4352। तो जो पी की बड़ी साइड है वो कितने से बड़ी है? पी की बड़ी साइड है 11648, यानी पी की जो डेबिट साइड है ना वो बड़ी है, 11648 से डेबिट है। क्यू की बात करते हैं तो ऐसे क्वेश्चन में ना बड़ा मतलब कॉन्फिडेंस नहीं आता, ये मैच होगा भी कि नहीं होगा। 14944, ठीक है, 14944 माइनस 3200, ये जो क्रेडिट साइड है वो बड़ी है 11744 से, ये है 2400 आर का, और 384 प्लस 1920, ये आ गया 2304। अब ये डेबिट साइड बड़ी है कितने से? 96 से। तो जो जर्नल एंट्री आप पास करोगे ना यहाँ पे, डेबिट क्या हो गया? पी, फॉर्मेट मैंने बना रखा है, और मेथड कौन सा है? देयर फिक्स कैपिटल, राइट, तो भूलना मत, पीस करेंट अकाउंट डेबिट। अब इतनी प्रैक्टिस करा दी ना तुम सच में नहीं भूलोगे। पीस करेंट अकाउंट 11648, ठीक है, बस खुद पे भरोसा रखना, कॉन्फिडेंस रखना, डेफिनेटली बन जाएगा। क्रेडिट है क्यू और आर, 2Q 2R, 2Q 2R क्रेडिट है। बीइंग एडजस्टमेंट एंट्री पास्ट, ये तो हो गया 96 से, ठीक है, और ये कितने से है? 11744, 11744। यार कुछ मिस्टेक से नहीं लग रहा? एक सेकंड, ये है 1 1, ये दोनों डेबिट होगा ना, 2Q होगा, वही तो 2Q होगा, ये 2Q होगा, ये 96 तो डेबिट होगा ना, वही कौन है, ये तो कम आ रहा। अब ठीक है, आर्स करेंट अकाउंट डेबिट, 2Q's करेंट अकाउंट, ठीक है। तो ये काफी बढ़िया क्वेश्चन था, और आपको जरूर इस क्वेश्चन की अच्छे से एग्जामिनेशन से पहले प्रैक्टिस करके जाना चाहिए। डन। 11,600, इन दोनों को मैच करो, देखो इसके बराबर आएगा, 11648 प्लस 96 आ गया 11744। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। पी क्यू 2 पार्टनर्स है, इनकी जो रेशियो है वो 2/3 1/3 है। 1 अप्रैल दे एडमिट आर एज अ न्यू पार्टनर फॉर 1/10 शेयर ऑफ प्रॉफिट विद अ गारंटीड 50,000। भाई कम से कम उसको 50,000 मिलेगा, ध्यान समझना। पी और क्यू कंटिन्यू टू शेयर प्रॉफिट as before but agree to share any deficiency in guarantee to R in 3:2। अगर कोई deficiency है वो 3:2 में होगा, बाकी P और Q उसी रेशियो में बांटने हैं जैसे पहले बांट रहे थे। R को 1/10 मिल जाएगा। न्यू द नेट प्रॉफिट ऑफ द फर्म फॉर ईयर 31 मार्च 23 वॉज 3 लाख। नेट प्रॉफिट कितने का आ गया? 3 लाख। पास द जनरल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ PQ इन द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन। देखो सबसे पहला काम क्या होगा, प्रॉफिट कितने का है? 3 लाख। ये 3 स्टेप ध्यान समझो, ये 3 स्टेप में एंट्री होती है इसकी। सबसे पहला प्रॉफिट है 3 लाख का, ये वर्किंग नोट में आप क्या करोगे, इसको डिस्ट्रीब्यूट करोगे, फिर मैं तुम्हें एंट्री सिखाऊंगा, ठीक है। 3 लाख का प्रॉफिट है, नॉर्मली बांटो, P Q और R को आपने देना है। दे एडमिटेड एज आर न्यू पार्टनर 1/10 शेयर, और 1/10 शेयर इसको दे दो। सबसे पहले प्रॉफिट है 3 लाख, 3 लाख का 1/10 शेयर कितना हो गया आपका, मुझे बताओ, 30,000। तो 3 लाख में से आपने 30,000 दे दिया है, तो बचा कितना? 2,70,000। वो किसका है? P और Q का। रेशियो कितनी है P और Q की? 2/3 और 1/3। तो 2,70,000 को 3 से डिवाइड दे दो, तो आएगा 90,000। 90 इंटू 2,
ये आएगा 1,80,000, 90 इंटू 1 आएगा 90,000। तो देखो आपने 2,70,000 को इस रेशियो में बांट दिया, 2/3 और 1/3 में। हो गया क्लास प्रॉफिट का पूरा बंटवारा। इन तीनों को जोड़ के देखो जरा एक बार कितना आ रहा है, 90,000 प्लस 180 प्लस 30 आ गया 3 लाख का बंटवारा। अब गारंटी किसको मिली थी, 50,000 की, तो डेफिशिएंसी कितनी है, 20 को तो 50 ही मिलना चाहिए, तो डेफिशिएंसी कितनी है 20,000 की। और बियर कौन करेगा, ये दोनों बियर करेंगे, इनसे कर दो माइनस, तो कितना अमाउंट बियर करेंगे 3:2 में। तो 5 से डिवाइड दो 20,000 को 4, तो 4 3 जा 12, 4 2 जा 8। तो ये आ गया आपका 180 माइनस 12 168, 90 माइनस 8 ये आ गया 82,000। ये हो गया पूरा का पूरा काम धाम खत्म। अब आपको एंट्री पास करनी है, करो। पहले आप लिख लो, उसके बाद एंट्री पास करना। पहले इतना लिखो, आप इतना लिखो सारे बच्चे, फिर एंट्री पास करना। बहुत सिंपल एंट्री पास होगी। सबसे पहले प्रॉफिट को बांटने की एंट्री, आप फॉर्मेट बना लो जर्नल का। तीन एंट्री हम पास करेंगे, जर्नल, इन द बुक्स ऑफ, ये हो गया LF, ये हो गया डेबिट, ये हो गया क्रेडिट, ठीक है, ये हो गया पर्टिकुलर्स। अब हम तीन एंट्री पास करेंगे। सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। देखो आपको एंट्री की प्रैक्टिस भी मैंने करा दिया, तो अगर एप्रोप्रिएशन में एंट्री आता है मान लो किसी क्वेश्चन में, तो एप्रोप्रिएशन में आपने जो भी लिखा हुआ है ना, जैसे कोई एप्रोप्रिएशन बनाया, तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू, इन तीनों का नाम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू अभी, डायरेक्टली एक ही एंट्री पास करनी है पार्टनर के नाम से, ठीक है। और इसकी एंट्री क्या होगी, रवि डेबिट, कभी डेबिट, अभी डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो अकाउंट बना के आपने क्या कर देना, एंट्री पास कर देनी है, ठीक है। अच्छा, फिलहाल हम एंट्री पास कर रहे हैं इसकी। और कितना कितना प्रॉफिट था मुझे बताओ, 3 लाख, 3 लाख का प्रॉफिट था। नरेशन क्या लिखोगे, प्रॉफिट ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, आप अच्छे से लिखना, शॉर्टकट मत मारना। फिर इस प्रॉफिट लॉस का बंटवारा होगा, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू, तीनों पार्टनर में इसका बंटवारा होगा। कौन कौन पार्टनर्स हैं, PQR, टू PQR। तो कैसे आपने किया बंटवारा, सबसे पहले कैसे, 180 90 और 30, 180 90 और 30, 3 लाख का प्रॉफिट था, 180 90 और 30। नरेशन लिखोगे, प्रॉफिट्स डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग पार्टनर्स, अमंग पार्टनर्स, ठीक है। अब लास्ट एंट्री जो होगी वो क्या होगी, ध्यान समझना। आपने गारंटी दी थी, तो आपको याद है मैंने पढ़ाया भी था रिवीजन में, जिसका प्लस हो रहा है उसमें कर देना प्लस, और इन दोनों में कर देना माइनस। माइनस का मतलब होता है डेबिट, प्लस का मतलब है क्रेडिट। तो P डेबिट Q डेबिट टू R, P's कैपिटल अकाउंट डेबिट, Q's कैपिटल अकाउंट डेबिट टू R's कैपिटल अकाउंट। नरेशन लिख दोगे, बीइंग R's कैपिटल अकाउंट credited with deficiency amount, या फिर being P and Q's कैपिटल अकाउंट डेबिटेड एंड R कैपिटल अकाउंट credited with deficiency amount। डेफिशिएंसी कितने की थी इस क्वेश्चन के अंदर, 12, 8 और 20, ये हो गया 12,000। बिल्कुल गला काम नहीं कर रहा, अब सुबह ही बनाऊंगा। अभी एक MCQ की वीडियो और लेके आऊंगा रात को, वो जरूर देख लेना, फिर कल सुबह फ्रेश शुरुआत करेंगे, ठीक है। तो ये एंट्री पास हो गई। और आप एक बार देखो, P यहाँ क्रेडिट हुआ था 180 से, P को डेबिट किया 12 से, मतलब माइनस हो गया 180 माइनस 12। Q यहाँ क्रेडिट हुआ था 90 से, फिर Q को डेबिट कर दिया 8 से, यानी माइनस हो गया 90 माइनस 8, 82। R यहाँ क्रेडिट 30 से हुआ है और फिर से क्रेडिट हो गया 20 से, तो R को कितना मिल गया 50, जो कि उसको पूरी गारंटी 50 की ही मिली थी। तो ये लो, जनरल एंट्री वाला क्वेश्चन भी हमने यहाँ पे अच्छे से खत्म कर दिया। तो वीडियो पॉज करो और इसको अच्छे से लिख लो, और यहाँ पे लिख देना वर्किंग नोट, वर्किंग नोट 1, और यहाँ पे भी लिख देना वर्किंग नोट, लिखा ही हुआ है वर्किंग नोट। तो लो लिख लो क्लास इसको, और ये हो गया हमारा क्वेश्चन दी एंड। तो हमने जितने भी
अलग अलग हटके क्वेश्चन थे प्रीवियस ईयर के, वो सारे के सारे बना लिए। तो आप इनको अच्छे से कर लेना प्रैक्टिस। कल मिलते हैं अच्छे से नए दिन के साथ, फिर से मेहनत करेंगे। नेक्स्ट 6 डेज तक अच्छे से मेहनत करनी, और फिर बोर्ड खत्म होगा, हफ्ते भर का ब्रेक लेके फिर सीयूईटी में जम के कम बैक करेंगे, फिर प्रैक्टिस करेंगे। तो वीडियो कैसी लगी मुझे बताना। अगर आपको मेरी मेहनत दिख रही है ना, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो। कोशिश करो कि यार कम से कम 1 मिलियन तक पहुंचाओ चैनल को। अपने दोस्तों को वीडियो शेयर करो, कोशिश कर सकते हैं, फिर बाकी भगवान के हाथ में है, ठीक है। और अच्छे से आप भी मेहनत करो, मैं भी मेहनत करता हूँ, डेफिनेटली हमारा बोर्ड अच्छा जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, यहाँ तक प्रैक्टिस करके आना। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। रात को एक और वीडियो है एमसीक्यू की, प्लीज़ उसे मिस मत करना, ठीक है। टेक केयर, बाय।